यस डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, यूज अ प्रोटेक्टर, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 128 डिग्री एंड at its base draw another angle of 96 डिग्री। समझिएगा, प्रोटेक्टर का यूज करके हमें 128 डिग्री का एक एंगल बनाना है एंड एट इट्स बेस ड्रॉ अनदर एंगल ऑफ 96 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंपास से देखिएगा बच्चों, ये जो कंपास से अपन एंगल बनाते हैं, इस कंपास से वो सब एंगल बन जाते हैं जो 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री। इट मीन्स 15 के टेबल में जो भी नंबर आते हैं वो सब कंपास से बनाए जा सकते हैं, राइट। लेकिन जो 15 के टेबल में नहीं आते वो सभी नंबर वाले एंगल किससे बनाए जाते हैं? प्रोटेक्टर से बनाते हैं, और इस प्रोटेक्टर को हम क्या बोलते हैं? डी, राइट। इससे बनाए जा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन 128 डिग्री का आपको एंगल बनाना है प्रोटेक्टर की हेल्प से, उसके बाद उसको बेस मानकर 96 डिग्री का एंगल भी प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाना है। बेस क्या आएगा? 128 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 64 डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों। 64 डिग्री का फिर हाफ करेंगे तो 32 का बनता है, और 64 और 32 को ऐड करेंगे तो 128 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 64 डिग्री का एंगल बनता है। 64 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 32 डिग्री का एंगल बनता है। 64 और 32 को ऐड करते हैं तो 96 डिग्री का एंगल बनता है। यही हमारा बेस रहेगा। समझे आप कैसे बनेगा? इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो एंगल बनेगा उसका आपको बाइसेक्ट करना आना चाहिए, जो कि आप जानते हैं, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स हैं वो क्या है देखिएगा। सॉल्यूशन है, इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 96 डिग्री ऑन द बेस ऑफ एन एंगल 128 डिग्री यूजिंग फॉलो स्टेप्स। फर्स्ट, ड्रॉ एन एंगल ऑफ AOB, मेजर 128 degree using a protector. Second step, with center O and any convection radius, draw an arc to meet AO at P and BO at Q. बहुत सिंपल है, ज़्यादा डीपली जा रहे हैं ऐसा ना करके बहुत इजीली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन से। थर्ड स्टेप है, विद द सेंटर ऑफ P and Q respectively and radius more than half of PQ, draw arc to intersect each other at S and first arc at R. आप नहीं समझेंगे, मैं समझा दूंगा आपको। और स्टेप फोर्थ है, विद द सेंटर P and R respectively and radius more than half PR, draw arc to intersecting each other at OT. Draw a ray join OT, thus TOB is the required angle of 96 degree. ये तो रहे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए होंगे, आ गए हों तो रीडिंग कर लीजिएगा, नहीं समझ में आए हो तो अवॉइड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको सिंपली जो बता रहा हूँ वो स्टेप्स आप सेल्फ लिखने की कोशिश कीजिएगा, राइट। देखिएगा कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, ड्रॉ एन एंगल AOB मेजरिंग 128 यूजिंग द प्रोटेक्टर। तो आप प्रोटेक्टर का यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। एक लाइन ड्रॉ करें। लाइन सेगमेंट अलग बात होती है, लाइन अलग होती है, तो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। लाइन है हमारी OB, ओके, यहाँ मार्क करें B पॉइंट, ठीक है। अब इसको आप वर्टेक्स पॉइंट मान लीजिएगा, वर्टेक्स पॉइंट मानकर D रखिएगा और 128 डिग्री का एक एंगल बनाइएगा। तो ये ओवरलैप किया और ये बेस और 128 डिग्री यहाँ चलेंगे, देखिएगा 90, 100, 110, 120 के बाद 125,
25 के बाद 26, 27 एंड 28 यहाँ आ जाएगा। ओके, अब आप क्या करेंगे, यहाँ चले और यहाँ से बी पॉइंट को टच करते हुए ये लाइन ड्रॉ कर दें। ठीक है, आप देखेंगे ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो 128 डिग्री का बाय प्रोटेक्टर हमने बना लिया। अब आप क्या करेंगे, देखिएगा 128 का हाफ होता है 96। अब इस एंगल को हाफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ मार्क कर दीजिएगा ए ओ बी 128 डिग्री हो गया, राइट। इसका हाफ करेंगे तो 96 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, 96 डिग्री कैसे हाफ करते हैं देखिए। अब कंपास लें, एक रेडियस इसमें फिल कर लें और वर्टेक्स पॉइंट पर रख कर एक आर्क कट करें जो हमारी AO और OB दोनों साइड्स को कट करेगा। ये कट कहाँ जहाँ कर रहा है वहाँ हमने P एंड Q 2 पॉइंट्स को मार्क कर दिया। एनी प्रॉब्लम? अब आप क्या करेंगे, पॉइंट P ये हाफ है, मोर देन हाफ इसे आर्क फिल कर लीजिएगा इसमें, मोर देन हाफ, और एक आर्क यहाँ कट कीजिएगा। इसी कंपास से Q पॉइंट पर इस कंपास को रखकर एक दूसरा आर्क कट कीजिएगा। जहाँ दोनों आर्क कट होते हैं PQ पॉइंट को अपन नाम दे देंगे R, राइट। अभी हमारा मकसद 96 डिग्री बनाना नहीं है, 128 का 96 हमारा रिजल्ट नहीं है, हम इसे डॉट 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 लाइन से शो करेंगे। ठीक है, ओके। 96 डिग्री का जो फाइनल एंगल बनेगा अभी नहीं बनेगा, बिकॉज आपने 128 का हाफ किया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बना PQR, इसे S नाम दे दीजिएगा। PS जो बना, तो दोस्तों 128 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 96 डिग्री, राइट। तो ये हमारे पास, ठीक है, ये 96 नहीं आएगा, 128 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 6 12 एंड 2 4 आएगा, 64 आएगा। तो ये एंगल कितना हो गया, 64 आ गया। एनी प्रॉब्लम? अब आप ये देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये 64 है। 64 का जब हम आधा करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, तो 64 का जब हाफ 2 3 या 2 2 32, तो यहाँ हमें 32 डिग्री का एंगल मिल सकता है। तो आप देखिएगा 64 और 32 अगर ऐड करें तो 96 डिग्री एंगल हो जाता है, राइट। ये 96 नहीं होगा, 128 का जब डिवाइड करेंगे तो 64 डिग्री का बनेगा। तो आप देखिए ये 64 हो गया, और ये जो 64 है अगेन हाफ कर रहे हैं 64 का, तो 32 आ रहा है। तो 32 और 64 मिलकर कितना हो गया, 96 डिग्री। तो हमारा रिक्वायर्ड एंगल जो है वो 96 डिग्री है। अब आप क्या करें, ये जो एंगल है 32, इसका फिर सॉरी, ये जो एंगल है S से लेकर Q तक, ये हमारे पास है 64 डिग्री, राइट, 64 डिग्री। इसका फिर बाइसेक्ट कीजिए। बाइसेक्ट करने के लिए आप जानते हैं कंपास को S पे रखेंगे और QS जो आर्क है उससे थोड़ा सा ज़्यादा खोलेंगे, मोर देन हाफ, एक आर्क कट कीजिए, Q पर पॉइंट रखिए, दूसरा आर्क कट कीजिए, जहाँ दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे फिर नाम दीजिए S के बाद S T, इसे बोल दें आप T पॉइंट। ओके, T पॉइंट को O पॉइंट से ज्वाइन कीजिए या O पॉइंट से T पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, एक रे ड्रॉ करें। ठीक है, ये रे यहाँ तक आ गया, यहाँ पॉइंट ABC, अपन यहाँ C लिख सकते हैं, इसे हम C बोल सकते हैं। ओके, तो आप देख के चले COB एंगल COB हमारे पास 96 डिग्री का एंगल है। ओके, बच्चे कहते हैं सर चेक कराएं, देखें चेक कीजिए। वर्टेक्स पॉइंट पर ये D का जो वर्टेक्स है वो रख देंगे। ठीक है, अब इस बेस को यहाँ मैच करा लें,
ठीक है, ये बेस मैच हो गया। अब यहाँ देखें 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये रहा 90 और ये रहा 95 और 95 के पास 96। ठीक है, 95 और 96 दिखाई दे रहा है आपको? देखें, ठीक है, ये 95 और ये 96, इस तरह एक एंगल तैयार हो जाता है। और हम इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस जो जो आपने काम किया वो लिखते जाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।